हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्पॉट सक्सेस। कोविड-19 का जो इंडियन इकोनॉमी पर इम्पैक्ट है उसको काउंटर करने के लिए आरबीआई ने सेकंड राउंड ऑफ पॉलिसी अनाउंसमेंट किया है और ऐसा डिसाइड किया है कि अब 1 लाख करोड़ रुपीस को इंजेक्ट किया जाएगा इंडियन इकोनॉमी में। हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं एक लेक्चर जहां पर आरबीआई ने वेज एंड मीन्स एडवांसेस लिमिट को बढ़ा दिया था। इस लेक्चर में हम 1 लाख करोड़ को जो आरबीआई ने इंजेक्ट किया है इकोनॉमी में उसका क्या इम्पैक्ट होगा और किन किन सेक्टर पर इसका लाभ पहुंचेगा, हम इस लेक्चर में एनालाइज करते हैं। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मार्च 27 में फ्रेंड्स आरबीआई ने कुछ मेजर्स को अनाउंस किया था टू काउंटर द पेंडेमिक इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी। इनमें से कुछ मेजर्स थे जैसे ग्रेटर लीनियंसी इन रिकॉग्नाइजिंग नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। आप सभी को पता होगा कि जो प्रिंसिपल अमाउंट या इंटरेस्ट अमाउंट 90 डेज तक पे नहीं किया जाता है तो वो नॉन परफॉर्मिंग की कैटेगरी में आ जाता है कोई भी एसेट। लेकिन अभी जो कंपनीज़ हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं वो प्रॉफिट नहीं कर रही हैं बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक लॉकडाउन, इसलिए आरबीआई ने इस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की टाइम विंडो को बढ़ा दिया था। इसीलिए यह पॉइंट लिखा है ग्रेटर लीनियंसी इन रिकॉग्नाइजिंग एनपीएस। सेकेंड पॉइंट था फ्रेंड बूस्टिंग लिक्विडिटी। आरबीआई ने लिक्विडिटी को इंजेक्ट करने के लिए रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को कम किया है। आप सभी को पता होगा रेपो रेट वह रेट होती है जिसपे शॉर्ट टर्म के लिए बैंक्स लोन लेती हैं आरबीआई से, और सिमिलरली अगर आरबीआई बैंकों से लोन लेते हैं शॉर्ट टर्म के लिए तो उसको हम रिवर्स रेपो रेट ऑपरेशंस बोलते हैं। लेकिन जो यह लिक्विडिटी को बूस्ट करने के लिए आरबीआई ने यह शॉर्ट टर्म ना कर फ्रेंड्स लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन पर बैंक्स को बोरोइंग अलाउ की थी। रेपो रेट की बात करें तो यह इंटरेस्ट रेट से काफ़ी कम होती है फ्रेंड, इसलिए सस्ती दरों पर बैंकों को लोन मिल जाता है। टारगेटेड का मतलब यह है फ्रेंड्स कि कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स को ध्यान में रखते हुए यह लोन फैसिलिटी प्रोवाइड की गई थी। मींस ऐसे सेक्टर्स जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक स्लोडाउन उनमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है, उनको रिवाइव करने के लिए टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस का यूज़ किया गया था, जिससे कि बैंक को लॉन्ग टर्म के लिए रेपो रेट पर या सस्ती दरों पर लोन मिल सके और लिक्विडिटी को इंजेक्ट किया जा सके मार्केट में। तो आरबीआई ने इसी होप से सस्ता लोन बैंकों को दिया कि बैंक भी आगे इसको एक्सटेंड करेंगी और बिजनेसेस को चीपर क्रेडिट देंगी, जिससे कि बिजनेस सर्वाइव कर सके इस पीरियड में। अब हम सेकेंड राउंड ऑफ पॉलिसी मेजर्स को देख लेते हैं। आरबीआई ने 1 लाख करोड़ की लिक्विडिटी को इंजेक्ट करने का निर्णय लिया है। एनबीएफसी का आप सभी को पता ही होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज की वजह से जो क्राइसिस चल रहे हैं एनबीएफसी में उनको बूस्ट करने के लिए रीफाइनेंस करने के लिए आरबीआई ने 50,000 करोड़ बैंक फैसिलिटी बनाई है फ्रेंड्स, और बैंक उनको लैंड करेंगे थ्रू टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो लैंडिंग ऑपरेशंस। टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो लैंडिंग ऑपरेशंस हम ऑलरेडी देख चुके हैं फ्रेंड्स। इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है, जो भी सेक्टर्स जो सबसे ज़्यादा हिट हैं फ्रेंड्स बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक स्लोडाउन और जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है फॉर देयर सर्वाइवल और इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड यह 50,000 करोड़ बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी एनबीएफसी को एट लॉन्ग टर्म रेपो लैंडिंग ऑपरेशंस, मतलब सस्ती दरों पर रेपो रेट्स पर उनको प्रोवाइड की जाएंगी है 50,000 करोड़, और जो कि टारगेटेड सेक्टर्स के लिए है लिक्विडिटी इंजेक्ट की जाएगी। सेकेंड है फ्रेंड्स 50,000 करोड़ रीफाइनेंसिंग एजेंसीज को दिए जाएंगे। आरबीआई ने 50,000 करोड़ रीफाइनेंसिंग एजेंसीज के लिए रखे हैं फॉर फार्म लैंडिंग, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज लैंडिंग एंड हाउसिंग फाइनेंस। 25,000 करोड़ फ्रेंड्स नाबार्ड के लिए प्रोवाइड किए गए हैं ताकि रूरल सेक्टर में जो लिक्विडिटी है उसको इंजेक्ट किया जा सके, और 50,000 करोड़ सिडबी के लिए दिए गए हैं स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि फ्रेंड्स स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को क्रेडिट प्रोवाइड करती है, तो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को लिक्विडिटी बनी रहे हो उसमें और यह स्लोडाउन की वजह से वो ज़्यादा इम्पैक्ट ना हो, इसलिए 50,000 करोड़ की यह फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। और अगेन नेशनल हाउसिंग बैंक को फ्रेंड्स इन 50,000 करोड़ में से 10,000 करोड़ नेशनल हाउसिंग बैंक को दिए गए हैं ताकि जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं और ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको लिक्विडिटी प्रोवाइड की जा सके और कस्टमर्स को हेल्प की जा सके। तो इसका इम्पैक्ट यही होगा फ्रेंड्स। तो 50,000 करोड़ प्रोवाइड किए जाएंगे टू रीफाइनेंसिंग एजेंसीज ताकि वो फर्दर जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं उनको फाइनेंस कर सकें। आरबीआई ने फ्रेंड्स बैंकों को अलाउ किया है कि वो स्ट्रेस एसेट्स हैं या बोरोवर्स हैं उनको डिफ़ॉल्टर्स की कैटेगरी में ना रखें या उनको एनपीए डिक्लेयर ना करें। आप सभी को पता होगा फ्रेंड्स अभी इकोनॉमिक स्लोडाउन चल रहा है, बिकॉज ऑफ दिस कंपनीज प्रॉफिट नहीं बना रही हैं
और बैंकों ने जो लोन फैसिलिटीज़ उनको एक्सटेंड कर रखी थी वो लोन भी रिकवर नहीं कर पा रही हैं। इसी वजह से बैंकों की फ्रेंड्स जो एनपीएस है वो बढ़ रहे हैं। और आप सभी को पता होगा आरबीआई ने प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन नाम की एक मैकेनिज्म को एस्टेब्लिश कर रखा है ऐसी बैंक को आइडेंटिफाई करने के लिए जिनके एनपीएस या फाइनेंशियल कंडीशन बेकार है। तो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में फ्रेंड्स 3 ट्रिगर पॉइंट्स को आरबीआई ने बना कर रखा है, आपको पता होगा, रिटर्न ऑफ असेट्स, कैपिटल एडुकेसी रेशियो और एनपीएस या नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। सिंस इन 3 ट्रिगर पॉइंट्स में से फ्रेंड्स एनपीएस भी एक ट्रिगर पॉइंट है, इसलिए अगर किसी भी बैंक के एनपीएस ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो उन पर फ्रेंड्स आरबीआई प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन या मेजर्स लेती है। तो बैंकों को इस मेजर से बचाने के लिए आरबीआई ने इस टाइम विंडो को एक्सटेंड कर दिया है और बोला है कि अभी स्टेट्स बोरोवर्स को डिफॉल्टर्स की कैटेगरी में ना रखा जाए ताकि बैंकों के फ्रेंड्स एनपीएस ना बढ़े और उनको प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन से बचाया जा सके। इसलिए आरबीआई ने फ्रेंड्स 90 दिन का या 90 डेज का मॉरेटोरियम पीरियड अनाउंस किया है मार्च 1, 2020 से लेकर 31 मई 2020 तक। मतलब क्या है फ्रेंड्स इसका कि 90 डेज का यह जो पीरियड है उसको हम ऐड नहीं करेंगे। जो भी हम एनपीएस के 90 डेज काउंट करते हैं तो उसमें हम इन 90 डेज को इंक्लूड नहीं करेंगे। आप सभी को पता होगा अगर प्रिंसिपल अमाउंट या इंटरेस्ट अमाउंट 90 डेज तक रिकवर नहीं कर पाती है बैंक तो उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्लासीफाई कर दिया जाता है। तो उन 90 डेज के पीरियड में हम इन मार्च 1 से लेके मार्च 31 2020 के पीरियड को काउंट नहीं करेंगे। इसलिए यह लिखा है फ्रेंड्स 90 डेज एनपीए नॉर्म्स सेल एक्सक्लूड द मॉरेटोरियम पीरियड दैट इज देयर वुड बी एन एसेट क्लासिफिकेशन स्टैंड स्टिल फॉर ऑल सच अकाउंट फ्रॉम मार्च 1, 2020 टू 31 मई 2020। फ्रेंड्स सच अकाउंट्स से यहाँ पर यह मतलब है ऐसे अकाउंट जो एक स्टैंडर्ड या हेल्दी कंडीशन में थे मार्च 1, 2020 को, तो उन पर कोई एनपीए या स्टेट्स बोरोवर्स की या डिफॉल्टर्स की कैटेगरी में उनको नहीं रखा जाएगा। इसका फ्रेंड्स इम्पैक्ट क्या होगा यह भी समझना जरूरी है। सेंट्रल बैंक का जो डिसीजन है जो ये 90 डेज का स्टैंड स्टिल अलाउ किया है फ्रेंड्स फॉर क्लासीफाइंग देयर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यह बैंकों को कुछ ऑपरेशन फ्लेक्सिबिलिटी देगी क्योंकि फ्रेंड्स जो स्टेट्स बोरोवर्स हैं वो ऑलरेडी स्ट्रेस कंडीशन में है और इकोनॉमिक स्लोडाउन भी हो रखा है कोरोना वायरस की वजह से। इसलिए उनको हेल्प करने के लिए इस कंडीशन में यह इम्पोर्टेंट स्टेप है आरबीआई का ताकि लिक्विडिटी बनी रहे फ्रेंड्स और वो बैंक उनमें लोन फैसिलिटी को एक्सटेंड कर सके। नेक्स्ट स्टेप जो आरबीआई ने लिया है फ्रेंड्स, रियल इस्टेट डेवलपर्स को 1 मोर ईयर की टाइम विंडो प्रोवाइड कर दी गई है कि अपने लोन को रीपेमेंट कर सकते हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ की अगर हम बात करें तो वो रियल इस्टेट सेक्टर में भी अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करती हैं। जो रियल इस्टेट डेवलपर्स हैं उनको फ्रेंड्स स्टेट्स एसेट्स या डिफ़ॉल्टर्स की कैटेगरी से बचाने के लिए अब 1 मोर ईयर का टाइम पीरियड दे दिया गया है कि वो इस टाइम पीरियड को यूज़ करके एनबीएफसीज के लोन को रीपे कर सकती हैं। इससे फ्रेंड्स 2 फायदे होने वाले हैं। सबसे पहले एनबीएफसीज अपने लोन्स को रीस्ट्रक्चर कर सकती हैं। सेकंड फ्रेंड्स जो डेवलपर्स हैं उनको अब ज़्यादा टाइम मिलेगा टू एक्सटेंड द ऑफिशियल डेट ऑफ देयर कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट। नेक्स्ट फ्रेंड्स यह है कि आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट को कम कर दिया है और जो रेपो रेट है उसको अनचेंज रखा है। रिवर्स रेपो रेट को आरबीआई ने 25 बेसिस पॉइंट कम कर दिया गया है। अब इसकी रेट 3.5% कर दी गई है। आप सभी को पता होगा जब भी बैंक के पास एक्सेस क्रेडिट होता है तो वो आरबीआई के पास इस क्रेडिट को पार करती हैं और आरबीआई फ्रेंड्स उनको इस क्रेडिट पर कुछ इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करता है। जिस रेट पर यह इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड किया जाता है उसको हम रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। सिंस अब आरबीआई ने यह रिवर्स रेपो रेट की रेट कम कर दी है तो यह बैंकों को डिस्करेज करेगा कि वो अपने पैसे आरबीआई के पास ना रखें और ज़्यादा से ज़्यादा यह पैसे मार्केट में इंजेक्ट करें। इसलिए आरबीआई ने यह स्टेप लिया है। फ्रेंड्स ऐसा क्यों है कि आरबीआई रिवर्स रेपो रेट को ज़्यादा से ज़्यादा कट कर रही है रेपो रेट से? क्योंकि फ्रेंड्स रेपो रेट पे बैंकों को इंसेंटिवाइज किया जाता है। अगर उसको कम किया जाता है तो बैंक ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेती हैं आरबीआई से और फर्दर वह लोन एक्सटेंड कर दिया जाता है कम रेट पर बिजनेसेस को। इसलिए आरबीआई जब कभी भी रेपो रेट को कम करती है इसका मतलब होता है कि बिजनेस जो होते हैं उनको भी सस्ते दामों में लोन मिलेगा। लेकिन अगर आरबीआई रिवर्स रेपो रेट को कट करती है इसका मतलब यह होता है कि आरबीआई बैंकों को डिस्करेज कर रही है कि वो अपना पैसा आरबीआई के पास ना रखें और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बिजनेस या मार्केट में इंजेक्ट करें। लेकिन फ्रेंड्स अभी बैंक रिलक्टेंट है
टू टेक एनी रिस्क बिकॉज ऑफ दिस स्लो डाउन। इसलिए RBI रिवर्स रेपो रेट को कम कर रही है, सिंस बैंकों को फोर्स नहीं किया जा सकता है कि इस सेक्टर में लेंड किया जाए, इसलिए RBI ने इनडायरेक्ट वे में रिवर्स रेपो रेट को कम किया है ताकि लिक्विडिटी बनी रहे मार्केट में। RBI ने फ्रेंड्स बेस एंड मीन्स एडवांसेस की लिमिट को भी बढ़ा दिया है स्टेट्स के लिए बाय 60%। हम ऑलरेडी सेपरेट वीडियो में यह डिस्कस कर चुके हैं बेस एंड मीन्स एडवांसेस होता क्या है, और पहले जो अप्रैल 1 का डिसीजन था फ्रेंड्स, RBI ने इस लिमिट को 30% बढ़ाया था। अब इस लिमिट को फर्दर बढ़ा के 60% कर दी है और यह 30 सितंबर 2020 तक वैलिड रहेगी। बेस एंड मीन्स एडवांसेस में बेसिकली फ्रेंड्स टेम्परेरी लोन फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है RBI के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट फ्रेंड्स जो एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू के बीच में जो शॉर्टफॉल होता है उसको मीट करने के लिए यह टेम्परेरी फैसिलिटी लोन फैसिलिटी अवेल कर सकती है RBI से। इसी को फ्रेंड्स हम बेस एंड मीन्स एडवांसेस बोलते हैं। आप डिटेल में वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं। RBI ने फ्रेंड्स लिक्विडिटी कवरेज रेशियो को अभी रिड्यूस कर दिया गया है और शेड्यूल कमर्शियल बैंक को अलाउ किया है टू रिड्यूस द लिक्विडिटी कवरेज रेशियो फ्रॉम 100% टू 80% विद एन इमीडिएट इफेक्ट। लिक्विडिटी कवरेज रेशियो की अगर हम बात करें जो है बेसल 3 नॉर्म्स का एक इम्पॉर्टेंट फ्रेंड्स रेगुलेशन है, जो बैंकों को इसके अंदर कुछ एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कैश अपने पास रखना पड़ता है टू कॉप अप विद एनी मार्केट डिसरप्शन, जैसे कि अभी कोविड-19 में देखा जा रहा है। आप सभी को पता होगा बैंकों के पास हम अपना डिपॉजिट रखते हैं, अगर ऐसा हो कि सभी इंडिविजुअल्स अपने डिपॉजिट को बाहर निकाल लें तो बैंकों के पास फ्रेंड्स इतना पर्याप्त कैपिटल होना चाहिए कि ऐसी कुछ मार्केट कंडीशन आती है और अगर बैंकों को सारा कैश फ्लो आउट हो जाए बैंकों से तो उसके पास उतना कैश अवेलेबल रहे। इसी को फ्रेंड्स हम लिक्विडिटी कवरेज रेशियो बोलते हैं। और लिक्विडिटी कवरेज रेशियो की फॉर्मूले की बात करें तो यह हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स और कैश फ्लोज का रेशियो होता है। हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स का मतलब होता है फ्रेंड्स ऐसे एसेट्स जिनको जल्दी से कैश में बदला जा सके। जनरली ये 3 लेवल के एसेट्स होते हैं फ्रेंड्स, लेवल 1, लेवल 2A एंड लेवल 2B। सिंस अभी हम सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं इस कॉन्टेक्स्ट का तो हम उसकी डिटेल में नहीं जाते हैं। 100% लिक्विडिटी कवरेज रेशियो का मतलब यही है फ्रेंड्स कि बैंकों को यह मान के चलना पड़ेगा अगर उनका जो नेट कैश है वो अगर फ्लो हो जाता है बाहर ओवर द पीरियड ऑफ 30 डेज तो उनके पास उतना एडिक्वेट पैसा होना चाहिए। लेकिन अब इसको घटाकर 80% कर दिया गया है। इसका मतलब बैंकों के हाथ में अब कुछ ज़्यादा पैसा रहेगा, उनको 20% पैसा कम रखना पड़ेगा अपने पास टू मीट दिस मार्केट डिसरप्शन, और इस पैसे को फ्रेंड्स वो यूटिलाइज कर सकते हैं फर्दर मार्केट में इंजेक्ट करने के लिए या बोरोइंग देने के लिए। इस लिमिट को फ्रेंड्स लेकिन ग्रेजुअली हटा दिया जाएगा और 100% कर दिया जाएगा बाय अप्रैल 2021। यह था फ्रेंड्स हमारा डिस्कशन इस टॉपिक का। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।